बच्चों नमस्कार। हम अभी पहले भी हम लोग करंट के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हुआ था। एक टर्म और चीज़ आता है, इसी से रिलेटेड है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है समझ सकते हैं। करंट डेंसिटी कुछ लग रहा है कि कुछ समय में इसमें नाम लेने पर ही आता है कि कहीं कम एरिया में ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे तो कहेंगे करंट बहुत डेंस है या डेंसिटी ज़्यादा है। तो करंट डेंसिटी एक अगला टर्म है इसमें, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है, अब इसको समझ ऐसे सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शन है, ऐसे ये क्रॉस सेक्शन है, हम इमेजिन कर रहे हैं और यहाँ से चार्ज ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो इसमें अंदर में हर कुछ इतना स्मूथ नहीं होता कि हर जगह से एक जैसे चार्जेस का फ्लो हो रहा है। हो सकता है कि इसमें इम्प्योरिटी हो, थोड़ा सा इसके जो टेक्सचर में थोड़ा डिफरेंस हो, तो हो सकता है कि चार्जेस हाँ यहाँ फ्लो हो रहे हैं, इतने दूर हो सकता है नो फ्लो हो रहे हैं, और इतने दूर नो फ्लो हो रहा हो, ऐसे हो रहे हैं, है ना। इधर चार्जेस ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे मिल के इधर जा रहे हैं, और ये ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, इतना दूर नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा। तो फिर ये इधर से फ्लो हो रहा है, इतना दूर नहीं फ्लो हो रहा है, ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है, फिर इसमें ऐसे कि चार्जेस ऐसे फ्लो के ऐसे निकल रहे हैं, और ये इस तरह कहीं फ्लो है कहीं नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, पूरे क्रॉस, ऐसे तो बाहर से हम सोच रहे हैं कि पूरे क्रॉस सेक्शन में एक जैसा चार्जेस का पैसेज हो रहा है, तो पूरे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। आप अगर कंडक्टर के अंदर की बात सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा चार्ज और इधर की ओर फ्लो हो रहा है। हम ऐसे क्या सोचते हैं कि कंडक्टर इस तरह का है तो फ्लो ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ देखिए इधर फ्लो हो रहा है। तो ये करंट डेंसिटी यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कंडक्टर के अंदर कितना डेंस, कितना फ्लो किस ओर हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि पर यूनिट एरिया कितनी करंट है किसी पॉइंट के पास, किसी लोकेशन में पर यूनिट एरिया कितनी करंट है, यानी करंट कितना डेंस है, वहाँ पर सेकेंड चार्जेस कितने जा रहे हैं यूनिट एरिया में, ठीक है ना। पर यूनिट एरिया के हिसाब से वहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये करंट डेंसिटी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो ये ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रेंथ है करंट का, ओवरऑल कितना फ्लो हो रहा है। जैसे आप हम कह सकते हैं कि किसी बरसात जैसे हुआ है और किसी सड़क पे पानी बह रहा है और ये रोड का ऐसे रोड है और इस पर फ्लो कर रहा है ऐसे पानी, तो निश्चित है क्या हो रहा होगा, किनारे किनारे बहुत तेज़ फ्लो हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। कहीं यहाँ ऊंचा है तो ये पानी ऐसा भी क्रॉस कर रहा होगा, है कि नहीं। और कहीं ऐसे है, अगर इस तरह का ऊंचा है तो फिर ये ऐसे जाके इधर भी जा रहा होगा, ऐसे ऊंचा है तो ऐसे भी जा रहा होगा, और ऐसे भी जा रहा होगा, ठीक है ना, और ये ऐसे निकल जा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये ऐसे मिल के इधर आया, फिर ये ऐसे घूम के ऐसे गया, तो ये हो सकता है कि ऐसे फ्लो हो रहा था। तो कई जगह कुल मिला जुला करके हम मान लेते हैं कि पर मिनट 100 लीटर पानी फ्लो हो रहा है। मान लिया कि पर मिनट यहाँ 100 लीटर पानी फ्लो या 500 लीटर पानी फ्लो हो रहा है, तो पर मिनट 500 लीटर पानी फ्लो हो रहा है। अब उसमें फ्लो हो रहा है तो ये तो करंट हो गया, इसी को बोलते हैं करंट। कि पर सेकेंड कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, ये तो करंट हो गया। या सड़क पर जैसे पानी बहने की बात कर रहे हैं तो पर मिनट 500 लीटर पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन ये फ्लो सड़क पर हर जगह से एक जैसा नहीं है। किनारे किनारे बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, यहाँ ज़्यादा हो रहा होगा, है ना, ऐसे ज़्यादा हो रहा होगा। कहीं बीच में जहाँ जहाँ ऊंचा होगा, जानते हैं हर जगह ऊंचा होगा, जहाँ जहाँ जगह जगह ऊंचा होगा तो वहाँ नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है, उसकी फ्लो की डायरेक्शन बदल रही है। ये रास्ता ऐसे ऐसे को है तो कुल मिला के फ्लो तो इधर ही हो रहा है, ये है ना,
ये रास्ता अगर लेफ्ट राइट को है तो कुल मिला के फ्लो तो ऐसे ही हो रहा है, पर मिनट 500 लीटर ऐसे फ्लो हो रहा है। लेकिन उसमें अगर हर जगह जगह की बात देखेंगे रास्ते पर कि कौन लोकेशन पर किधर फ्लो हो रहा है, तो फिर यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ ठीक आगे की ओर फ्लो हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा तिरछा फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पर एकदम आगे की ओर नहीं हो रहा है, थोड़ा ऐसे की ओर हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ आ जाएंगे यहाँ पर तो ये इधर की ओर फ्लो हो रहा है, और ये यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर की ओर फ्लो हो रहा है, इधर की ओर फ्लो हो रहा है, तो कम भी है, ज़्यादा भी है, इधर भी है, उधर भी है। तो ये चीज़ करंट डेंसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ अगर यहाँ देखिए क्या लग रहा है ना, इधर की ओर हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ करंट डेंसिटी क्या है, हाइयर है। यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या है, यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, इधर की ओर फ्लो हो रहा है लेकिन कम ही लग रहा है, तो करंट डेंसिटी यहाँ पर क्या है, कम है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे निकल के ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ करंट डेंसिटी क्या है, इधर की ओर है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पर्टिकुलर लोकेशन पर कंडक्टर के अंदर फ्लो के पाथ में है कि नहीं, पर्टिकुलर लोकेशंस पर क्या है, ये करंट कितनी स्ट्रेंथ में फ्लो कर रही है, पर यूनिट एरिया कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड, उसको हम करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो यही चीज़ है करंट डेंसिटी। एक चीज़ तो ये क्या है, ये नेचर ऑफ फ्लो, और करंट डेंसिटी क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वन थिंग, a vector quantity, okay. Current density is defined as strength of current per unit area of cross section, okay, current per unit area perpendicular to the flow of, to the direction of flow, ये हो जाएगा। क्या है, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये क्या है, ये फ्लो के पाथ में किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ point in the location of point at any location in the path of flow of चार्जेस, ठीक है, ऐसा। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये ऐसे ही होता है, I बाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन किसी पोजीशन पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक, ये क्या हो जाएगा, J इक्वल्स I अपॉन ए। एरिया, वो एरिया कौन सा है, ये क्रॉस सेक्शन क्या है, फ्लो के परपेंडिकुलर, ओके। ए इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर to the direction of flow,
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। ये तो अगर इसको थोड़ा सा हम और वेक्टर्स का यूज़ करके लिखें तो इसको इस तरह भी लिखा सकता है ना, इन मोर प्रॉपर वे करंट डेंसिटी कैसे लिखते हैं, इन मोर प्रॉपर वे करंट डेंसिटी कैसे लिखते हैं। देखिए ये I इक्वल्स जे डॉट ए, ठीक है, ये करंट डेंसिटी है, एरिया वेक्टर है, ठीक है नहीं, ये एरिया वेक्टर, ए इज एरिया वेक्टर, एरिया, ओके। तो ये हो गया। और इसमें से हम क्या लिखते हैं, देखिए जे, ये अगर हम करंट को लिखें, अगर हम मान लेते हैं कि जे पैरेलल टू ए, ऐसा अगर एरिया वेक्टर क्या है, जे के पैरेलल है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो सरफेस है ये क्या है, फ्लो के परपेंडिकुलर है, जो सरफेस है फ्लो के परपेंडिकुलर है, एरिया क्या है, फ्लो के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, फ्लो के पैरेलल होगा। तो अगर J पैरेलल टू A है, इट इंडिकेट्स दैट एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऐसा हो गया। अगर हम करंट को का ये फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे नाउ वी नो दैट I इक्वल्स NEAVD, ठीक है। तो ये तो स्केलर है, नंबर डेंसिटी, E क्या है, चार्ज स्केलर है। हाँ, एरिया वेक्टर हो सकता है, ये वेक्टर हो सकता है, लेकिन अगर J लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ J, ये क्या हो जाएगा, I/A। मान लें कि ये पैरेलल है तो ऐसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, एरिया सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा। अगर एरिया वेक्टर पैरेलल है J के तो सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा फ्लो के। तो ये ए से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, NEVD। तो VD की, अब यहाँ क्या बचा, VD की बस डायरेक्शन बची, ठीक है। तो VD की डायरेक्शन में है ये, J क्या होता है, NEVD। तो फिर क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है। तो ये करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये पर्टिकुलर लोकेशन पर कितनी स्ट्रेंथ के साथ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, या कितनी करंट है और किस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ऐसा बताता है, ठीक है ना। तो वो फ्लो के पाथ में किसी लोकेशन पर ऐसा है। तो ये हो गया क्या, आपका करंट डेंसिटी। तो इसको याद रखिए, इसको आगे करंट और करंट डेंसिटी को साथ में आप कंपेयर करके चल सकते हैं। पूरी तरह देखिए वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और फिर अगले वीडियो में फिर से साथ दीजिए। यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आजकल। थैंक यू।